नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे मीडिया मतलब आप जब जो लोग यहाँ पर पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, गाजा को सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है करिए, लेकिन इसको इतनी छोटी तरीके से क्यों ले रहा है कि भाई जो हमास ने पहले गलती कर दी। अरे भाई, हमास ने कोई छोटी मोटी गलती नहीं की थी। हो सकता है मतलब एक सिचुएशन होती है कि आप एक सामने वाले को बुरी नज़र से देख लो या फिर एक चमाट लगा दो, ठीक है, लेकिन जब आप उसके फैमिली के एक दो लोगों को मार दो, वो एक सिंपल चीज़ नहीं होती है। वहाँ पर सामने वाला फैमिली, सामने वाला स्टेट, सामने वाला कंट्री रिएक्ट डेफिनेटली करेगा। और यहाँ पर भी यही हुआ है। मतलब यहाँ पर पार्टी चल रही थी मतलब इजराइल के अंदर, और ये हमास के गुंडे, हमास के आतंकवादी नीचे उतरे और ज़्यादातर उसमें लड़कियाँ थी, उनको अगवा कर लिया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनको जलाया गया, उनको मार दिया गया, सीधे यहाँ पर गोली मारी गई है। और जब इजराइल ने यहाँ पर रिवर्ट बैक किया तो कि भाई एक हमास की गलती की यहाँ पर सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है गाजा को, पैलेस्टीन को। मतलब बोलते समय भी शर्म नहीं आती इन लोगों को कि भाई ज़रा कंपैरिजन भी तो ठीक कर लिया करें। और अब जाकर कहते हैं कि हमास की एक छोटी गलती। जब हमास ने अटैक किया ना, तब ये नहीं सोच रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी कंडम नहीं किया हमास को कि भाई हमास को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और जो हमास है उससे ये जैसे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने एक अटैक किया उसके बाद अब वो भुगतना पूरे फ़लस्तीन को पड़ा है, गाज़ा को पड़ा है। आपके नज़दीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? आज की स्टेटमेंट है उनकी कि हमास के खात्मे तक कोई हल हमें कबूल नहीं है। मेरा वीजा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मार रहे हैं, परेशानी से मार रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दिलों में क्या है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाता है कि एक तरफ हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज हो, एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है। हमने देखा है कि उसको कभी किसी ने को पूछा नहीं, किसी ने हाथ नहीं रोका जब वो कर रहा होता है। ये सारा कुछ बिल्कुल बलिया मेट हो जाता है और इसराइल की सपोर्ट उसी तरह से धड़ल्ले से जारी रहती है कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ताल्लुकात इजराइल बढ़ा रहा है। कोशिश ये थी कि हमारे नॉर्मलाइज हो हालात इजराइल से, कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से, अगर हमें को ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। नहीं तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो उनसे वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चले जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई लेके जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। ऐसे सऊदी को चाहिए था भेजता, पाकिस्तान को चाहिए था अपनी वो ही भेजता। हमारा मस्जिद है, ये इनकी गैरत मर गई है सब मुसलमानों की, हमारे समेत। हमारा रोना निकल जाता, खुदा की कसम हमारा रोना निकल जाता है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी दर्द है। असद रात से किए जा रहा है, अब वो बिल्कुल उसकी इंतहा को पहुंच गया है। यानी अब बहुत सीरियस खतरे में वो सारी पॉपुलेशन है, जिसके वो बॉर्डर पे सैकड़ों टैंक लेके पहुंच चुका है और उनको मुसलसल फोर्स किया जा रहा है कि आप साउथ गजा की तरफ मूव कर जाएं। कुछ लोग डर के निकले भी हैं, लेकिन तकरीबन 11 लाख की ये आबादी जो है वो इस वक्त इसराइल के रहमो करम पे है। वो क्या फैसला करते हैं, अगर तो उन्होंने अटैक का फैसला कर लिया तो उन्होंने यकीनन मिलिया मेट कर देना है। एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि दुनिया इसराइल को उस तरह से बुरा भला नहीं कहेगी। ले दे के उन्होंने सुलह करानी है, उसके बाद कहना अच्छा जी करते हैं, 2 स्टेट करते हैं, सारा कुछ अब तक का जो तजर्बा हमारा रहा है। लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि इसराइल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, आज की स्टेटमेंट है उनकी, कि हमास के खात्मे तक कोई हल हमें कबूल नहीं है। इसका मतलब है वो सीज फायर करने को तैयार नहीं है, वो बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है गजा से, वो गजा पे हमले के लिए पूरी तरह जो उसने प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक वो पूरी तरह जाने को तैयार है। तो इस सूरत हाल में फौरी तौर पे ज़रूरत है कि अमेरिका बयान देने की बजाय, डांट डबट करने की बजाय, अगर की है, मुझे नहीं लगता वो करेंगे, इस मामले को रोके, इनका हाथ पकड़े इसराइल का कि ये गलत कर रहे हैं आप। और खित्ते से अगरचे प्रेशर तो आ रहा है, ईरान की तरफ से भी आ रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी आ रहा है, हौथी कबाइल जो है बागी हैं वो भी मैसेजेस कर रहे हैं, वो असला भी उनके पास ठीक ठाक है, हमास के पास भी अच्छी कैपेबिलिटी है। तो ये तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी अगर ये नहीं रोका जाता उसको। तो इस चीज को रियलाइजेशन करने की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज की आपने बात की, 70% जो कम अज कम वहां पे WHO की रिपोर्ट है कि 70% लोग जो है वो उनके पास किसी किस्म की कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जिसमें जख्मी भी हैं, बच्चे भी हैं। और जाहिर है जब बिजली, पानी और खुराक
वहाँ पहुँच नहीं पा रही, तो वो किस तरह से उनको होगा। इसी तरह से उर्दन ने इमदाद भेजी है, वो बॉर्डर पे खड़ी है, 24 किलोमीटर का फासला है, वो इसराइली नहीं जाने दे रहे उनको। तो इस किस्म की सूरत हाल में ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, मुझे जरा बाकी पार्टिसिपेंट से भी उनका ओपिनियन लेना है। नजमा साकिब साहब, सऊदी अरब के रोल पर ज़ाहिर है बड़े सवालात उठ रहे थे क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे उनके इजराइल के साथ, और एज अ मुस्लिम लीडर कंट्री दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सऊदी अरब क्या सोच रहा है। अब मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, हमास की जो फतह है वो तो हमें बाद में पता लगेगी, लेकिन एक फौरी फतह जो हमास ने हासिल की है वो ये है कि जो ब्रोकर कर रहे थे डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताकि KSA यानी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बातचीत आगे बढ़े, और वो ऐन उस वक्त पे अचानक हमें पता लगता है कि हमास हमला करता है। दो वजूहात उसकी नजर आती हैं। पहली वजह है कि अब काफ़ी हो गया जुल्म हम पे, अब तो 70 साल हो गए, 16 साल से हम इस गजा की पट्टी पे महसूर हैं, और वो किधर गया अब्राहम अकॉर्ड, और वो किधर गई वो सारी बातें। पहली तो ये वजह हो गई। ठीक है। फौरी वजह ये थी कि जब उन्होंने देखा फलस्तीनियों ने और खासतौर पे हमास ने कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात या नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की तरफ जा रहा है, जबकि UAE और इजिप्ट और सूडान और वगैरह वगैरह जो हैं वो सारे कर चुके हैं, तो उनको लगा कि अब हम इस पूरे इलाके में या इस जहां तक कि फलस्तीन के यानी मामले का ताल्लुक, हम अकेले हो गए। और आपको पता है कि जब अकेला हो जाता है शख्स या कोई ग्रुप तो फिर वो क्या करता है। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रोकर होनी थी डील, ये जो USA करा रहा था, इसके सऊदी अरेबिया के पीछे हटने से और इजराइल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुकम्मल तौर पे, एंटनी ब्लिंकन साहब कह रहे हैं उनको यानी नेतन्याहू को कि वी आर देयर फॉर यू, और वो जफियां डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं फिक्री, और वो खुद बता रहे हैं कि जी मैं खुद ज्यू हूं, मेरा स्टेप फादर ज्यू था, मेरा पता नहीं दादा नाना भी ज्यू था। हमास की ये वाली फतह पता नहीं दुनिया क्यों नहीं देख रही। ये जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है। ये सऊदी अरेबिया तकरीबन उस किनारे तक पहुंच चुका था कि उसने इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेने थे। उसकी डिटेल्स वगैरह सिर्फ US कांग्रेस ने ये करना था कि उसने अप्रूवल देनी थी कि इसमें, और उसमें उस डील में याद रखिएगा कि फलस्तीन के मसले को एक तरफ कर दिया गया था। अगर मैं यानी 30-35 साल का देखूं अपना तजुर्बा इस फील्ड में, तो मुझे ये बताता है कि ये बड़ा सख्त जरूरी था आज ये बात करना, और इस्लामाबाद ने ये आज बात कर दी है। कम से कम जो मैसेज पहुंचेगा फलस्तीनियों को, वो आप यकीन कीजिए दुनिया में हम कहीं भी होते हैं ना, तो फलस्तीन का जो सफीर होता है वो सबसे पहले हमसे आके मिलता है। उसको पता है ये जगह ऐसी है कि ये दोस्त हैं, ये प्यार करते हैं, और इन्होंने हमारी वजह से इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब ये है कि कैसे की बात हो गई, थोड़ा शॉर्ट रह गया, सऊदी अरेबिया हट गया, पाकिस्तान ने बता दिया। अब सिर्फ ये देखना है कि अमेरिका किस हद तक या यूरोपियन यूनियन या खास तौर पे फ्रांस और UK किस हद तक सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं या वाकईतन कुछ करते हैं, क्योंकि इस वक्त वाकई जेनोसाइड हो रही है। आपके नजदीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल है, डेफिनेटली कैलकुलेशन में होगा। होता यह है कि अगर आप लोगों से उम्मीद छीन लें, एक और कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी में लेनिन ने कहा था, मार्क्स ने कहा था, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। तो इनकी फ़लस्तीनियों की हालत, हैव नथिंग टू लूज, सिवाय वो एक बहुत बड़े प्रिजन में है हमास, और वो ओपन प्रिजन है और हर तरफ से इजराइल ने उनका मुहासरा किया हुआ है। एक तरफ इजिप्ट है साइनाई में। तो इन हालात में मैं समझता हूं कि एक डेस्परेट लोग जिनको कोई उम्मीद नहीं थी, जिनको लोग भुलाते जा रहे थे, बल्कि बहुत से मुसलमान ममालिक नॉर्मलाइज कर रहे थे ताल्लुकात, तो एक बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन एक फैक्टर डेफिनेटली इसमें यह भी है कि उन्होंने ये कहा कि हम मरमरा नहीं गए, हम फ़लस्तीनी अभी कायम हैं, नेस्त तो नाबूद नहीं इजराइल ने किया,
और ना हम अपने आप को नेस्तो नाबूद होने देंगे। पाकिस्तान और इंडिया के दिलों में क्या है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाता है कि एक तरफ हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज हो, एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है। सब लोग जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एग्रीमेंट में हैं कि अगर ये जंग फैली तो वो जो एफर्ट्स हो रही थी इब्राहिम अकॉर्ड्स में, इब्राहिम 1, अब तो 2 की भी अकॉर्ड की हो रही थी। इब्राहिम 1 में यूएई और बहरैन वगैरह ने और को सूडान और मोरक्को ने उनको रिकग्नाइज किया था। एफर्ट थी जो कि हालांकि क्राउन प्रिंस ने नहीं हामी भरी, लेकिन उनका एक जो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू था उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था वेस्टर्न मीडिया में। उन्होंने कहा है कि हमारी तेज़ी से नॉर्मलाइजेशन की तरफ बात हो रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था उसी इंटरव्यू और एक और इंटरव्यू में भी कि हम फ़लस्तीन का मसला जो है हमारे करीब है और हम इसको भूल नहीं सकते और हम कोशिश करेंगे जब इजराइल से बात करेंगे कि इस मामले को हल करें। लेकिन अब तो कोई गुंजाइश नहीं रही है कि अब देखें ना, कोई भी किसी मुल्क का हुक्मरान हो, बादशाह हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी लोगों की नब्ज पे उनकी उंगली होती है, उनको पता होता है। कोई सी को सऊदी अरब हो, यूएई हो, सूडान हो, मोरक्को हो, पाकिस्तान की तो बात ही और है। पाकिस्तान में खुला पब्लिक ओपिनियन जो है वो हमेशा से कायदे आज़म के वक्त से, और मैं जब बच्चा था तो हम सुना करते थे मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हुसैनी, तो वो कायदे आज़म के वक्त से एक स्टैंड रहा है जो कश्मीर की वजह से पाकिस्तान में और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो हालांकि मुख्तलिफ पाकिस्तानी हुकूमतों की ये कोशिश थी कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ताल्लुकात इजराइल बढ़ा रहा है, कोशिश ये थी कि हमारे नॉर्मलाइज हो हालात इजराइल से, कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में हैं।